प्रेज़ द लॉर्ड आप सभी को। मैं ब्रदर शैलेश फ्रॉम मुंबई से, और आप सबके बीच में एक अद्भुत विषय को मैं लेकर आ रहा हूं, और वो विषय यह है, और बहुत ही ध्यानपूर्वक इस मैसेज को पूरा सुनिएगा। छोटा सा संदेश है, छोटा सा मैसेज है। ये विषय है एक शिक्षक के बारे में, एक शिक्षक का आदर करना। हालेलुया। आपको पता होगा कि हम जब स्कूल में जाते हैं एक टीचर्स का आदर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमको पढ़ाती हैं, और हम पढ़ पढ़कर क्या हो जाते हैं? एक अच्छे शिक्षक बन जाते हैं। मतलब कुछ तो बन जाते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर कुछ बनना चाहता है तो पहले उसको नीचे से शुरुआत करना पड़ता है। नीचे से मतलब आपको सीखना पड़ता है। जब तक आप सीखोगे नहीं, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और आप जब सीख लेते हो, फिर उसका जब नॉलेज आपको आ जाता है, फिर वो नॉलेज के द्वारा आपका कोर्स होता है, आपका इंटरव्यू होता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड होती हैं, तब जाकर हम कुछ बन पाते हैं। और इसी तरह प्रभु का राज्य भी ऐसा ही है मेरे प्यारों। आज हम देखते हैं, मेरा खास विषय है उन लोगों को जो एक शिक्षक है और जो शिक्षक को सुनते हैं। कुछ लोग हैं जो शिक्षक को सिर्फ सुनते हैं पर उसके ऊपर अमल नहीं करते। कुछ लोग हैं जो सिर्फ देखते हैं पर उसका रिप्लाई नहीं देते। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बात मुझे लेकर नहीं है, ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं जिनके मुझे कंप्लेंट्स आते हैं, और उनका ये कहना है कि ब्रदर आप एक ऐसा वीडियो बनाएं ताकि उसमें से लोग कुछ सीख सकें। तो मैं आपको ये सारी बातें प्रभु की महिमा के लिए सिखा रहा हूँ, प्रभु की महिमा के लिए आपको बता रहा हूँ। अगर आप प्रभु से प्यार करते हैं तो आप इन बातों का ज़रूर आदर करेंगे। हालेलुया। जैसे कि मैं अभी आपको बताना चाहूँगा, व्हाट्सएप पर या फेसबुक पेज पर कोई भी ग्रुप में अगर आप ऐड हो, और वो ग्रुप अगर काम का है, वो ग्रुप प्रभु की सच में महिमा करने के योग्यता में है और योजना में है और मिनिस्ट्री को लेकर है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाइबल के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, तो हो सकता है कि हमें आंसर नहीं आता पर हम सीख सकते हैं, हम उस पर गौर कर सकते हैं, हम उसको बोलते हैं रिप्लाई कर सकते हैं एटलीस्ट। क्योंकि सभी को, मुझे भी कहाँ आता था, लेकिन बहुत कुछ बाद में आने लगा। कैसे आने लगा? आज मैं जो प्रचार कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ? कुछ मैंने सीखा। जब तक आप सीखोगे नहीं, आप सिखाने वाले कैसे बन पाओगे? और आप कैसे आगे बढ़ोगे? क्या आपको शिक्षक के साथ आपको कुछ बनना नहीं है? एक शिक्षक का आदर करना मतलब क्या है आपको पता है? परमेश्वर खुद वचन में कहता है कि दासों का आदर करे, सम्मान करे। सिर्फ इतना है कि प्रतिष्ठा और महिमा और प्रशंसा परमेश्वर को दे, क्योंकि वो उस दास को भेजने वाला कौन है? परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर ने कहा, जो मैंने तुम्हारे दास ठहराया है, जो तुम्हें सिखाते हैं, उनका आदर कीजिए। कई बार व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़्यादातर 90% व्हाट्सएप पर ग्रुप्स होते हैं। वो ग्रुप पर सिर्फ लोग ओपन करते हैं, हज़ारों मैसेज ऐसे चले जाते हैं। चलो ठीक है, लेकिन कम से कम आप जब फ्री होते हैं तो सारे मैसेजेस को गौर कीजिए। जब बाइबल क्विज़ होती है या बाइबल का क्वेश्चन आंसर्स होता है, तो आपको परखने के लिए भी बहुत सारी बातें होती है कि आप उसमें कितना आगे बढ़ गए हैं, कितना आप सीखे हैं, है ना। उसमें और भी अच्छा, और एक चीज़ है, जब क्वेश्चन आंसर्स होते हैं तो उसमें हमें है ना एक चीज़ सीखने मिलता है। भले हमें कुछ नहीं आता, लेकिन हम उनका दोनों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्वेश्चन क्या हो रहा है और वो लोग आंसर क्या कर रहे हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास वो सवाल होता है पर उसका आंसर हमें नहीं मिलता, तो उस ग्रुप से हमें आंसर मिल जाता है। हमेशा हर बात में एक्टिव रहो, और ज़्यादातर 90% आत्मिक बातों पे एक्टिव रहो, क्योंकि जितना आप आत्मिक बातों में एक्टिव रहोगे उतना ही परमेश्वर आपको और बढ़ाएगा। लेकिन आदर के साथ जब आप किसी का आदर करोगे, सीखने में, सुनने में और उस पर चलने में, तो आपका भी कोई सुनेगा। कई बार पेरेंट्स लोग के कंप्लेंट आते हैं, कई लोग के बच्चे लोग के कंप्लेंट आते हैं, कई लोग के विश्वासी लोगों के कंप्लेंट आते हैं, है ना। क्या कंप्लेंट आता है? मेरा सुनता नहीं है। तो परमेश्वर भी ऊपर से आवाज़ देता है, तू पहले मेरा सुन, फिर मैं तेरी सुनूंगा। अगर तेरी किसी ने नहीं सुना तो मैं सुनने को बैठा हूँ, पर पहले मेरी तो सुन। हालेलुया।
तो जितने भी आप ग्रुप में ऐड हैं, ग्रुप अगर एक्टिव है, अच्छा मिनिस्ट्री को लेकर कोई ग्रुप बन गया है, प्रभु की सेवकाई को लेकर ग्रुप बना है, या क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, ज़्यादातर तो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, तो उसमें भी हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है मेरे प्यारों। मैं आपको सच कह रहा हूँ। और आप जहाँ भी जाओगे ना, तो आप एक शिक्षक का जब आदर करोगे ना, आपको भी परमेश्वर बहुत आदरणीय बनाएगा, मतलब आपका बहुत आदर होगा। इसलिए परमेश्वर का, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो परमेश्वर के दासों का आदर करें। आमीन। सो यही मेरा संदेश है आज का। और ज़्यादातर नज़रअंदाज मत कीजिएगा, कोई भी मैसेज को नज़रअंदाज मत कीजिए। हाँ, कोई मैसेज ऐसा है, हेलो हाय बाय, कैसे हो, ये सब हो रहा है, तो उसमें आप ध्यान नहीं दोगे तो भी चलेगा। लेकिन जब बातें सीखने की आती है ना, तो वहाँ पे सीखो। आप सीखोगे तो आगे बढ़ पाओगे। अगर आप बोलोगे मुझे सब कुछ आता है, और जब करने की बारी आती है तब कुछ नहीं होता है। मैं भी पहले ऐसे ही था, ऐसा पेश आता था कि मुझे सब कुछ आता है, लेकिन मैंने सीखा। मैं सीखना चाहा और अभी भी सीख रहा हूँ, और आगे भी सीखता रहूँगा, सिखाता रहूँगा, सीखता रहूँगा, सिखाता रहूँगा। ये गाड़ी ज़िंदगी के अंत तक चलता रहेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सो परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप सभी को आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू।